अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत की जानिब से एक जुडिशल कमीशन बनाया गया है और इस जुडिशल कमीशन का मकसद ये है कि अदलिया और जजेस से मुतालिक जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं उनकी तहकीकात की जाएँ। और ये जो कमीशन बनाया गया है इसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो कमीशन बनाया गया है ये क्या बाइख्तियार होगा, जजेस को भी बुला सकेगा और चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को क्या बाईपास किया गया है इस कमीशन के थ्रू, या फिर ये कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगा। इसके साथ साथ अहम मामला ये है कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान माइनस की फिर बातें गर्दिश करने लगी हैं। क्या इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं और वो किस तरह से? जावेद लतीफ़ साहब इशारा दे रहे हैं कि कोई भी जुर्रत ना करे कि इमरान खान साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो दूसरी तरफ हुकूमत को भी यानी कि शहबाज शरीफ साहब को भी वजीर आजम जो हैं उनको रिलीफ मिलना शुरू हो चुके हैं। पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग में वो बाइज्जत पहले ही बरी हो चुके हैं और आशियाना हाउसिंग स्कीम में अब भी उनको बरी कर दिया गया है। तो रिलीफ तो यहाँ पर भी दिए जा रहे हैं। तो क्या अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, चाहे वो कोई भी हो? अदालतों में सबको रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत अगर रिलीफ नहीं दे रही तो वो अवाम को रिलीफ नहीं दे रही। तो अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत क्या करेगी? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर गौस नियाजी साहब ने। PMLN के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बैरिस्टर वकास अब्रेस ने हमें ज्वाइन किया है जो कि कानूनदान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। प्रोग्राम का आगाज़ सेनेटर गौस नियाजी साहब आपसे करूँगी। ये जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना है, तो ये जुडिशल कमीशन का क्या दायरा इख्तियार है? क्योंकि इसमें तो जजेस भी आ रहे हैं, जजेस को भी शामिल तफ्तीश होना है। तो क्या जजेस जो हैं वो किसी कमीशन के सामने पेश हो सकते हैं? ये किस तरह से मुमकिन होगा ये इतनी सारी तहकीकात करना? तो जो कमीशन बनाया है तो कमीशन अपने उसका क्या डोमेन्स होगा, उसके SOPs क्या होगी, ये सारा तय होना है और सारा जो होगा वो कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा। कोई हुकूमत ने आज तक कोई गैर जिम्मेदाराना काम नहीं किया। अपनी जो डोमेन्स हैं, देखो एक जमहूरी हुकूमत है और हमें पूरा आइन का दिफा करना है। जो आइन हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है हम उसी में जो है वो रह के करेंगे और तमाम काम करेंगे। हम जो है ना, ये जिस तरह बाकी दूसरे इदारे हम देख रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के इख्तियारात में दखल अंदाजी होती है, कोई आइन री राइट कर रहा है तो कोई अपना अनाज के पीछे दौड़ा हुआ है। तो ऐसी बात हम जो भी कर रहे हैं आइन और कानून के अंदर है और SOP चाहे ये जुडिशल कमीशन खुद तय करेगा कि कौन कौन से केस जो है वो सुनेगा और उस ऑडियो लिस्ट जो वो ये उस कमीशन ने तय करने हैं कि ऑडियो लिस्ट या उसमें जजेस वाली होंगी या इसके अलावा भी वो जो ऑडियो लिस्ट बहुत सारी हुई हैं वहाँ भी ये प्रूव कर सकता है। असल मसला तो यह है कि फोरेंसिक यानी कि ये अच्छा, इसके ऊपर साथ रहिएगा सेनेटर साहब। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेस। मैं चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट राय ले लूँ उनसे कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। वकास, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो जुडिशल कमीशन बनाया है हुकूमत की जानिब से बना है, तो ये हाजिर जज हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, ये इसकी सरबराही कर रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस को बाईपास करके हुकूमत इस तरह का कमीशन बना सकती है और इस कमीशन की अपनी इतनी इंडिपेंडेंस होगी कि ये चीफ जस्टिस को भी अगर बुलाना पड़े तो उसको बुला के इंक्वायरी कर सके। देखिए, इस हवाले से जो हमारी कस्टमरी और कन्वेंशनल प्रैक्टिस है उसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन की जाती है जब भी इस तरह का कोई कमीशन बनता है अल्टीमेटली। लेकिन ये जो कमीशन बनाया गया है इसमें दो चार चीजें अभी डिसाइड और डिटरमिन करने की जरूरत है। एक टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो है उसको मजीद क्रिस्टल क्लियर करने की जरूरत है कि ये कमीशन जो है कौन कौन से लोगों को बुला सकेगी। जिस तरह आपने इशारा किया कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाना चाहेंगे और 30 दिन के अंदर कोई भी फैक्ट को डिग आउट करना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे, इंटेरोगेट करना चाहेंगे, whether the chief justice of the Pakistan would produce himself before that commission कि अगर उनकी कोई ऑडियो लीक है या उनकी कोई फैमिली से रिलेटेड ऑडियो लीक है या सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस से रिलेटेड ऑडियो लीक्स है। और एट द सेम टाइम एक 2019 की जजमेंट भी इख्तियार केस के अंदर उसमें यह कहा गया था कि किसी भी शख्स का जो प्राइवेसी का राइट है दैट इज अ फंडामेंटल राइट विच कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी अंडर आर्टिकल 14, उसमें यह कहा गया था कि आप किसी भी शख्स की जो प्राइवेट
कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर रिकॉर्ड करते हैं दैट कैन नेवर रिवील और एक्सपोज, और अगर एक्सपोज होती है तो उस ऑडियो लीक की जो एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, उस 2019 की जजमेंट में कहा गया था दैट कैन नेवर प्रोड्यूस एज अ पीस ऑफ एविडेंस बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि कमीशन के जब तक टर्म ऑफ रेफरेंसेस डिसाइडेड नहीं की होते, अल्टीमेटली ये चीज भी एम्बिगुअस होगी, लेकिन जॉर्गन विकास, होगी, कैबिज ये होगी। जो अभी आपने सेनेटर गौस न्याजी साहब को सुना है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो जुडिशियल कमीशन का दायरा इख्तियार इतना वसी है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि उसने किससे इंक्वायरी करनी है, किससे नहीं करनी। ये सारा जवाबदेही तो जुडिशियल कमीशन का हो गया। आलिया साहबा, इसके अंदर दो चीजें हैं। नंबर वन ये कि जुडिशियल कमीशन ये सारी चीजों का तयन कर लेगा। दूसरी चीज इसकी तरफ मैं आना चाह रहा था, आपने खुद क्वेश्चन कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मौजूदा दौर के अंदर, स्पेशली ये जो 6-7 महीनों के अंदर जो साइफर का रोया गया, फिर उसके बाद ये जो चेयरमैन तरीकन साहब की तरफ से ये सारी चीजें की गई, खुद उनकी इतनी ऑडियो लीक्स आ गई, और आज की ऑडियो लीक के बाद शायद ये जुडिशियल कमीशन बनना ये वक्त की आम तरीन जरूरत था, ये नागुज़ीर था। तो अल्टीमेटली इस जुडिशियल कमीशन के बाद बहुत सारी ऐसी ऑडियो लीक्स थी जिसमें हमारी पार्लियामान में खड़े होके जो पीडीएम की जमातों की तरफ से बिल्कुल ये तनकीद की गई, शोला बयां तकरीरें की गई कि जजेस की भी जो ऑडियो लीक्स हैं, और इवन की चीज जैसे पाकिस्तान की जो मदर इन लॉ की ऑडियो लीक, तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशियल कमीशन बनाना वक्त की अहम तरीन जरूरत थी। इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे जुडिशियल कमीशन के क्यामों के हवाले से क्या सराई करते, लेकिन उन्होंने एक भी जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया। तो इस हुकूमत को इस चीज पे जरूर दाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि एटलीस्ट दे हैव टेकन अ प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिकल स्टेप टू इन्फोर्स दीज काइंड ऑफ द इश्यूज के, जिसमें इन चीजों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी की जो ऑडियो लीक है वो फैब्रिकेटेड नहीं है, फटिशियस नहीं है, वैक्शियस नहीं है, तो अल्टीमेटली कमीशन के सामने उसे इन तमाम चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और अगर वो फैब्रिकेटेड है, मन घड़त है, बेबुनियाद है, अच्छा, पहले तो इनके ये ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं है, इसके ऊपर बात होगी। वकास, साथ रहिएगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, जाहिर है कि कानूनदान भी हैं, कानूनी हैसियत भी जानते हैं कि इस जुडिशियल कमीशन की क्या है। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की जानिब से ये फॉर्म करना कमीशन क्या आईनी कानूनी हैसियत रखता है? चीफ जस्टिस का किरदार ना होना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क नहीं है? देखिए जी, गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के, और ये उसी का इख्तियार है। चीफ जस्टिस साहब के, क्योंकि ये जितनी भी ऑडियो कन्वर्सेशंस हैं ज़्यादातर, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब एक साइड पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका किरदार नज़र आता है। जो उनकी फैमिली की गुफ्तगू है या उनके फैमिली फ्रेंड्स की गुफ्तगू है, उसके बारे में मैं नहीं चाहता कि अभी बात की जाए। और बहरहाल मैं ये भी बता दूं कि ये कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं। प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, आप अपने मामलात की गुफ्तगू किसी से कर रहे हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान के किसी इदारे के बारे में, उस पर असरअंदाज होने के बारे में और उसे पोलिटिसाइज करने के बारे में कि चीफ जस्टिस के बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी दुआएं कर रही हैं, लाखों की तादाद में ये मैसेज कन्वे करना, और फिर ये भी कन्वे करना कि मैंने उन्हें मैसेज किया था और उन्होंने मुझे आगे से ये मैसेज किया था, तो ये प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं होती है। और इसी को डिटरमिन करना है जो कमीशन बना है। चीफ जस्टिस साहब का क्योंकि किरदार है, और फिर दूसरा जो चीफ मिनिस्टर फॉर्मर और एक जो ऑनरेबल जज है, उनकी जो गुफ्तगू है वो तो बड़ी ओपन है, और उसके अंदर तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने इशारा दिया कि मैंने इन्हें बेंच पे इसलिए बिठाया है ताकि मैं किसी को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। तो चीफ जस्टिस साहब का पैगाम तो पहुंच गया सब तक कि वो तो ना तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाएंगे, ना वो फुल कोर्ट बुलाएंगे, ना वो जजेस की एक अपनी मीटिंग करेंगे जिसके अंदर 15 के 15 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस एज ब्रदर जजेस बैठे, और वो अदलिया के मामलात को, क्योंकि ये जो डर्टी लिनन है ये बाजारों में चौराहों में तो नहीं धुलनी। अगर कोई इख्तलाफात हैं या अगर किसी जज के ऊपर कोई इल्जामात हैं, तो बेहतरीन फॉरम तो है 209 के तहत कि उसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में देखा जाए, और यही फॉरम इख्तियार करने की कोशिश की गई फरवरी से। अच्छा, लेकिन आपने कहा है कि जैसे कि जाहिर है कि चीफ जस्टिस के ऊपर साहब ने उसे इनिशिएट नहीं किया, जिसके बाद मैं समझता हूं कि हुकूमत ने लड़ाई की। ये भी हो सकता था, शोर था मीडिया में कि कोई रेफरेंस चीफ जस्टिस के खिलाफ आ सकता है,
उन्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाया जा सकता है, लेकिन पार्लियामान ने और गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज नहीं की, बल्कि एक रीजनेबल तरीका कि जो सीनियर प्योने जज हैं उन्हें वही आते हैं उनके बाद उन्हें और सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस लेकिन जो हाई जाहिर कोर्ट्स है हैं कि उन्हें बनाते ऑन ड्यूटी अगर आप जजेस को ये कमीशन फॉर्म करने का कह रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, तो इसका मतलब तो है ना कि इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले आप बता दें, करेक्शन कर दें कि कभी कोई हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनका कमीशन गवर्नमेंट ने फॉर्म किया? नहीं, हाजिर सर्विस जजेस का ही कमीशन फॉर्म किया जाता है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसमें और ये इजाजत देता है कानून इन्हें। देखिए, अगर रिटायर्ड जजेस या ऐसे देखिए, ये मामला किसी और को नहीं दिया जाता। अदलिया का मामला अदलिया के सुपुर्द किया गया है, सीनियर मोस्ट जजेस के और हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के हवाले किया गया है विद इन जुडिशरी। वो इस चीज को देखें। और अभी तो ये देखें, आज इस मुल्क के अंदर इतनी ऑडियो जात रही हैं कि अगर इनके सही होने पे या गलत होने पे अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो एक दफा इसकी तहकीकात जुडिशियल लेवल पे हो जानी चाहिए। राइट, 30 डेज अगर हो जाएंगी। सेनेटर साहब, आप कुछ कह रहे थे कि इससे पहले आप बता रहे थे कि कुछ करनी है जी। बार बार मैं कह रहा हूँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कोई बाईपास नहीं किया जा रहा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ बहुत सारे मामलात को रोके बैठे हैं, जो कि रुकने नहीं चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसे आगे बढ़ाया है। कोई लड़ाई नहीं, कोई तसादुम नहीं। अदलिया का मामला अदलिया के सुपुर्द। जी ठीक है, जी ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन विद इन इंस्टीट्यूशन मामलात जो हैं वो हैंडल्स होंगे। अच्छा सेनेटर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे कि इससे पहले भी कोई जुडिशियल कमीशन बना था कि जो कि हाजिर सर्विस जजेस पे था। माल्टा टाउन केस था, 2014 की बात है। 2014 में वाक़या हुआ था, माल्टा टाउन का सामने हुआ था। जी बिल्कुल। इसमें काफी बंदे उसमें मर गए थे या शहीद हो गए थे। तो उसमें हाजिर सर्विस जज को बनाया गया था, हाई कोर्ट के जज साहब थे। तो उन्होंने सारी तहकीकात की थी, लेकिन उसमें हुकूमत तक जब बनाती है तो उसको एक मैंडेट देती है कि आपने ये करना है। बाद और ये होते है कि इसमें आप तहकीक करेंगे ये असली है या जाली, या फिर ये भी कहा जाता है कि जी इसके हकायक का पता चलाया जाए और साथ उसकी क्या होना क्या चाहिए, सजा क्या होना चाहिए, वो सारा फिर ये होता है। अब तो मुझे तो पता नहीं कि अब जब जो कमीशन बना है उसको क्या मैंडेट दिया गया है। मैंडेट दिया गया है, तो उससे पता चलेगा कि वो उनका क्या वो आया। वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान इत्यादि भी कोई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इससे ज्यादा जो भी तमाम ऑडियो लीक्स हुई हैं, उस पर क्यों लीक्स हुई हैं, क्या सोर्स क्या है, क्या ये आइन और कानून की वायलेशन है नहीं है, तो ये सारा वो तो मिलके होता है कि क्या राइट। यहाँ पे ब्रेक शामिल है और इतने 30 दिन का वक्त है इस जुडिशियल कमीशन के पास और 30 दिन में ये इंक्वायरी भी मुकम्मल कर लेगा। ये तमाम इंक्वायरी को मुकम्मल करके ये रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद ये भी तैयारियां हो रही हैं कि अगर जजेस का नाम आया तो फिर रेफरेंस तैयार करके एक जुडिशियल कमीशन भेजा जाएगा। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। वकास, आप बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो जुडिशियल कमीशन है इसका दायरा इख्तियार कितना बड़ा हो सकता है और चीफ जस्टिस साहब को अगर बुलाया जाए तो क्या वो पाबंद है इस जुडिशियल कमीशन के सामने पेश होकर अपना बयान दें? अच्छा, दो चीजें हैं। एक तो जिस चीज की तरफ राजा आमिर साहब ने इंडिकेशन की है, एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड के इसमें ये हमारी कस्टमरी या कन्वेंशनल प्रैक्टिस है कि जो चीफ जस्टिस साहब की कंसल्टेशन ले ली जाए। कानून के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा, ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि उन्होंने ये जुडिशियल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है। दूसरी चीज ये है कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस की पहले भी जो चीज मैं आपको गोश गुजार कर रहा था कि जब भी कमीशन बनता है तो उसके अंदर टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो डिसाइड और डिटरमिन किए जाते हैं कि इस जुडिशियल कमीशन की जो ज्यूरिसडिक्शन
इख्तियार समाअत कहाँ से कहाँ तक होगी, कौन से लोगों को बुला सकेंगे, किस तरीके से उनको समन किया जाएगा और कौन कौन से लोग इसके सामने पेश होंगे। तो अल्टीमेटली जब तक TOR इसके अंदर डिसाइड या डिटरमिन ना किए जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो इम्बिगुअस हो जाती हैं, जॉर्गन हो जाती हैं। और इसमें भी मुझे यही सूरत हाल नजर आ रही है। आर दो के 30 दिन का एक टाइम फ्रेम दे दिया गया और अगर 30 दिन में जो ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टिगेट इंटेरोगेट नहीं होती तो अल्टीमेटली टाइम बढ़ाया जाएगा, ये भी कमीशन के अंदर लिख दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल पर वेल कर रही है उसमें इसका बातियों नजर में जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है प्रामा फसाई कि आप ये जो जजेस की जितनी भी ऑडियो लीक्स हैं और एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी 9 मई के हवाले से ऑडियो लीक थी, इससे पहले जो इमरान खान साहब की या आज की ऑडियो लीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है इसको इंटरोगेट करना, डिग आउट करना, फैक्ट फाइंडिंग करना, दिस वुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ दिस इंक्वायरी कमीशन। दूसरी चीज ये थी कि राजा आमिर हसन साहब ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात है कि एक शख्स की वो कन्वर्सेशन जो 2019 की इश्तिहाक केस के अंदर जजमेंट थी कि प्राइवेट कन्वर्सेशन को या किसी की प्राइवेसी को या कम्युनिकेशन को आप किसी सूरत भी अदालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या ये कन्वर्सेशन जो है क्या ये प्राइवेट कन्वर्सेशन होगी और ये कन्वर्सेशन अगर एक्सपोज होती है, रिवील होती है, कमीशन के सामने रखी जाती है तो किसी शख्स का आर्टिकल 14 जो प्राइवेसी की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है, क्या उसको ये इन्फ्रिंज करेगी? मेरा ख्याल है कि नहीं करेगी, चूंकि प्राइवेट कन्वर्सेशन ये प्राइवेट कन्वर्सेशन तो वो कन्वर्सेशन है जो आपकी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी घरेलू जिंदगी से रिलेटेड है और वो उसको तो हमारा कानून शाद ऑर्डर भी जो किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करता कि किसी वकील की क्लाइंट की कन्वर्सेशन, मियां बीबी की कन्वर्सेशन, फैमिली मेंबर की कन्वर्सेशन वो किसी कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप मुल्की मामलात पे मुल्क की इंटेग्रिटी, मुल्क की सवरेनिटी, मुल्क की सालमियत, उसके इस्तेकाम और बका के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे आपके मुल्क की मफादात डिस्पर्ज होते हैं, डेंट होते हैं, डिस्टॉर्ट होते हैं, तो अल्टीमेटली दैट कन्वर्सेशन कैन बी प्रोड्यूस बिफोर द रेलिवेंट फॉर्म सो फॉर एज माय लीगल ओपिनियन इज कंसर्न। जो मेरी इस पर अंडरस्टैंडिंग है कि वो कन्वर्सेशन जो है वो कमीशन जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी, इंटेरोगेट करेगी और इन चीजों का, इन स्टेटमेंट्स का, इन कम्युनिकेशन का, कन्वर्सेशन का जायजा लेगी कि हमारे मुल्क की मफादात के ऊपर ये किस तरीके से असरअंदाज हो रही है। राइट, ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि ये फॉर्म हो गया। अब ये कमीशन जो है क्या वाकई ही किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और सही तहकीकात सामने आएंगी और जो वाकई ही किसी को सजा भी होगी इसमें। सेनेटर साहब, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तारीख कोई जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई अच्छी नहीं है? कभी भी कोई केस अगर इंक्वायरी के बाद पहुंचा भी है तो उसके बाद से उसके ऊपर कुछ अमल दरामद नहीं होता है, ना उसकी रिपोर्ट, फैक्ट्स, फाइंडिंग्स उसकी सामने आती हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसके पहले कई कमीशन बने, हमूद रहमान कमीशन बना था, एबटाबाद कमीशन बना था, लेकिन उनकी रिपोर्टें जो है वो सामने नहीं आई। तो उसमें क्या हुआ, वो हमूद रहमान कमीशन की कुछ रिपोर्ट जो है उसके है वो इंडिया में शायद और कुछ पाकिस्तान में भी मुशर्रफ के दौर में हुई थी। बहरहाल जब बना है तो मेरे ख्याल में इसको अब वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में यहाँ तक पाकिस्तान 75 साल हो गए हैं, तो सच क्या है और झूठ क्या है अवाम को पता चलना चाहिए और किसी मसलत का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि किसी मसले के साथ या वक्त से किसी मतलब है कि हक को सामने आना चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए कि क्या होगा, क्या नहीं था, असल हकीकत क्या थी। तो मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत अगर कमीशन बनाया है तो जो सच होगा इंशाल्लाह वो सामने आके रहेगा। बाकी जो किसी जजेस के खिलाफ कार्रवाई होती है ना, वो अपना वो जुडिशल कमीशन होता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको बोलते हैं, उसमें चीफ जस्टिस होता है, सीनियर जज होते हैं और वो उसमें वजीर कानून होता है और भी जी बिल्कुल। और जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसी के तनाजुर में हुकूमत का ये है कि वो एक रेफरेंस लेकर जाएगी। उसमें कोई गिल्टी होता है तो फिर वो उसमें उसको एविडेंस की बुनियाद पर उस एविडेंस की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, जाहिर है कि वफाकी हुकूमत अगर कोई रेफरेंस के लिए करती है अप्रोच तो उसके लिए कोई ठोस सबूत भी होना चाहिए। तो ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट एक एविडेंस के तौर पर रेफरेंस के साथ नथी की जा सकती है। ये हुकूमत का आगे की सोच या आगे का है कि इसको बुनियाद बनाया जाए। बैरिस्टर साहब, अगर आगे बढ़ें और बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब की एक और ऑडियो
लीक सामने आ गई है, जो कि वो अमेरिकी कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं कि खुदारा देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी मदद करें। तो ये तो साइफर की कह रहे थे कि अमेरिकी मुदाखलत पाकिस्तान में हुई है तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, तो अब ये अमेरिकी कांग्रेस से खुद मदद मांग रहे हैं। तो ये क्या इसको भी साइफर कहेंगे आप लोग? देखिए, जब साइफर आया था और जब उसे उसका ढंढोरा पीटा जा रहा था, उस वक्त भी आपके प्रोग्राम्स के अंदर मैं आके कहता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक इमरान खान झूठा बयानिया बनाने के माहिर है। उन्होंने पाकिस्तान के आला, ये साइफर एक रूटीन की बात है और साइफर्स को इस तरह सियासत का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। एक आम से उधर के डिप्लोमेट को कह देना कि हुकूमत की तब्दीली, फिर वो साइफर का जितना ढिंडोरा पीटा, ताल्लुकात खराब किए, तमाशा लगाया, लोगों को मुश्तइल किया, आज वो खुल के सामने आ गया। पहले वो कह चुके हैं खैर कि अमेरिका से बड़ी देर की लॉबिंग जब से कर रहे हैं, तो अब तो वो मिन्नतें मांगते नजर आए हैं। और देखिए कर क्या रहे हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की जमहूरियत को बदनाम कर रहे हैं। कौन सी इन्होंने कि जी ये मुल्क का मुश्किल तरीन वक्त है, कठिन तरीन वक्त कम है। इन्हें तारीख का इमरान खान को इल्म होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर वज़राए आज़म बड़े बड़े, लेकिन मैं एक इस्तियारे के तौर पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। क्या हमने अमेरिका में जाके इस तरह उससे कहा कि वो हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत करे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह? हमने तो हमेशा पाकिस्तान के मुफाद की जंग लड़ी है। जब इमरान खान ने साइफर का तमाशा करके और ताल्लुकात खराब करे के किए अमेरिका के साथ, तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पे जाके जिस तरीके से, आपको पता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को दोबारा से बेहतर किया है, और वहां पे अगर कोई सवाल इमरान खान के बारे में हुआ तो उन्होंने कहा वो मेरे मुल्क का मसला है, और उन्हें डिफेंड किया उनके रशिया के विजिट को अमेरिका में बैठे हुए। तो आप अंदाजा करें कि इमरान खान का वो तमाशा, तो अब मैं कहता हूँ इस तरह इमरान खान का वो बेनकाब हो के किरदार सामने आ गया है। मैं समझता हूँ अब तो कोई शक ही नहीं रहा कि इमरान खान किसके इशारों पे सियासत कर रहा है, क्यों कर रहा है, पाकिस्तान में क्या करना चाहता है। इमरान खान ने इंतशार की सियासत को फरोग दिया, इंतशार की सियासत को अरूज दिया, और आज इंतशार लेकिन बैरिस्टर साहब, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो हो रही है कहीं ना कहीं, और जो सियासतदानों के गिर्द जिस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है, अगर कानून के मुताबिक कोई कसूरवार है तो उसको सजा देनी चाहिए, मुकदमात बनने चाहिए, गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। लेकिन जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, इस पर भी हुकूमत को सोचना होगा। जमहूरी हुकूमत है, ये वो सब इस प्रोसेस से गुजरे हैं, कम से कम उनको तो ये सलूक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मेरा हुकूमत से ये उम्मीद भी है और दरख्वास्त भी है कि वो ऐसे ही करे, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक आलिया साहबा किसी की भी बुनियादी हकूक की बात वहां तक आई हो। जहां तक अगर कोई इक्का दुक्का मामलात के अंदर हुई भी है तो उसे आप 99% वाकयात के ऊपर नहीं लेके आएंगे। ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से अलमबरदार रही है और हम सपोर्ट करते हैं। अदालतें अपना काम कर रही हैं, उन्हें करना चाहिए, लेकिन अदालतों को भी देखना चाहिए कि क्या वो सबके लिए ऐसे ही काम करती रही हैं, क्या वो ऐसे ही मामलात को हैंडल करती रही हैं। आज खुद एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे ऑनरेबल जजेस थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, और वो फरमा रहे थे कि हमारे पास लाखों की तादाद में केसेस हैं, हम दिन रात भी काम करें तो हम लोगों को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। तो मैं समझता हूँ 2-4 लोगों के रिलीफ से निकल के अवाम के रिलीफ की बात करें। 2-4 लोगों को रिलीफ से निकल के आप इमरान खान सब की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इधर नून लीग को भी रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ साहब बरी हुए, उसके बाद अब आशियाना हाउसिंग स्कीम में भी वो बरी हो गए। इसके ऊपर बात करते हैं। तो असल में रिलीफ नहीं मिल रहा, तो अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब के एक शख्स को रिलीफ मिल रहा है, और इशारा था इमरान खान को कि इमरान खान को रिलीफ मिलता है, जमानतें हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि शहबाज शरीफ को भी रिलीफ मिल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए, आशियाना हाउसिंग स्कीम से आज देखा है कि बरी हो गए। ये सेनेटर गौस साहब, ये रिलीफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है कि जो केसेस चल रहे थे अब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो इससे बड़ा रिलीफ क्या हो सकता है? इमरान खान साहब को तो सिर्फ जमानतें मिल रही हैं। अब देखें जी, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, तो मनी लॉन्ड्रिंग
कि हमारे मतलब तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की है, बरतानिया की है, उसने तहकीकात की और उसने सिर्फ यूके तक नहीं की। ये हुकूमत पाकिस्तान ने उनको दरख्वास्त की थी कि आप इनकी मनी लॉन्ड्रिंग हमारे ख्याल के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आप तहकीकात करें। ये शहजाद अकबर साहब ने जाकर यूके, उस वक्त चूंकि मशीर था, खत लिखा था यूके गवर्नमेंट को, तो उन्होंने सिर्फ यूके तक नहीं 6-7 और ममालिक हमारे अरब ममालिक की शामिल, वहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि शहबाज साहब की तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकली, अलबत्ता एक शहजाद अकबर और ये जो 190 मिलियन पाउंड की इमरान खान की ये पकड़े गए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो जो इन्होंने हमारा भी गड्ढा खोदने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खुद गिरे हैं। तो ये कोई इनका कमाल नहीं है, पाकिस्तानी अदालतों को या नैब का इनका नहीं, ये तो नेशनल क्राइम एजेंसी हमें क्लीन चिट दी है कि ये शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग से मुलविस नहीं है, बल्कि पूरा खानदान मुलविस नहीं है। तो ये तो रैत तो उसमें कोई नहीं। और फिर जब रैत तो ये होती है, अब हमजा शहबाज 2 साल रहे, मरियम साहबा 8 महीने रही, शहबाज शरीफ साहब तो 1.5 साल रहे, तो हमें तो क्या राहत मिली है? अभी कोर्ट से कोई राहत मिली। उसके मुकाबले अगर इमरान खान को देखें, अब देखो नैब ने सिर्फ 6 दिन का रिमांड दिया और रिमांड के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने बुला के उनको बरी कर दिया। अब देखो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है, हम अदलिया का एहतराम करते हैं हर लिहाज से, हमारे जज साहबान हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो वो फैसले ऐसे देते हैं, मसलन अभी फवाद चौधरी को जो दी है जमानत या इमरान खान को जो दी है, उसमें यह है कि ऐसे केस में भी जमानत है, इस केस में जमानत है, और जिन केसेस का इनको पता नहीं है उसमें भी जमानत है, और जो अभी हुए नहीं उनमें भी इनको 31 मई तक की जमानत है। तो ये फैसले ना किसी दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखे, किसी आइन और कानून में नहीं लिखे, तो ये रहते उनको मिल रही है। हमें तो कोई नहीं मिली, हमें तो कोई नहीं रिलीफ नहीं मिले। अचानक केस में अब देखो ना, नैब एक मैं आखिरी बात करूंगा, नैब कवानीन में तरमीम की थी और उसमें खान साहब बड़े खिलाफ थे और सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ उन्हें उसके खिलाफ अपील भी की, और उस कानून से अगर एक शख्स का फायदा हुआ है तो वो इमरान खान है कि उनको इस तरह की उसी कानून का सहारा लेकर इनको बेल मिली है। तो उस कानून से हमारे ना शहबाज साहब को, ना मरियम साहबा को, ना नवाज शरीफ साहब को, ना हमजा साहब को, किसी को रिलीफ नहीं मिला। तो ये लोग बात तो इसमें कहना कि जी इनको रहते मिल रही है हुकूमत को और इमरान खान को, नहीं, ये कहना गलत होगा। हमें इंसाफ करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। राइट। एक सेनेटर साहब और सवाल ये है कि इमरान खान की एक जो ऑडियो लीक रिसेंटली आई है, अमरीकी कांग्रेस के रुकन से वो बात कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जुर्रत ना करे। तो ये मदद आ रही है और मदद दी जा रही है, कोई बाहर भेजना चाहता है, इमरान खान साहब बाहर जाना चाहते हैं, ये मामला क्या है? देखो जी, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि इनको बाहर से ये इमदाद मिल रही है और इसी सहारे पे ये पाकिस्तान के अमन अमान को तबाह किए हुए, पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी रहे और मीशत जो और जो है ना गिरावट का शिकार हो, तो ये सारे उसके लिए ये कर रहे हैं और इमरान खान को वो बेल आउट कराना चाहते हैं। तो देखो ना, अभी कितने इस वक्त जितने यहूदी, यानी कि जितने सेंटर्स हैं जिनका मेजॉरिटी का तलक यहूदी लाबी से है, ये यहूदी हैं, उन्होंने इमरान खान की सिफारिश की हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा है और ये इंटरव्यू आज ऑडियो लीक हुई है। अब इसमें क्या चीज रही कि एक शख्स ने पाकिस्तान की फौज को कितना बदनाम किया, और यही अमेरिकन चाहते थे कि पाकिस्तान की फौज बदनाम हो और कि पाकिस्तान में फौज तो हुकूमत क्या हक में है कि इमरान खान साहब से जान छुड़ा ली जाए कि ये वो गले की हड्डी बन चुका है कि ये जो है ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, तो ये बाहर चला जाए? हुकूमत के लिए भी सूट है, कम से कम एक सियासी इस्तेकाम तो आ जाएगा मुल्क में। नहीं, हम नहीं चाहते कोई चीज़ जो है वो आइन और कानून के अलावा हो, और अगर आइन इजाज़त देता है किसी को बाहर भेजने की तो दे, कानून देता है इजाज़त दे। हम तो ये कहेंगे, हम सारों पे इतना कोई इस तरह नहीं होता। देखो, अक्टूबर में IMF की किस्त मिलनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 और 8 महीने हो गए, हम उसके बगैर भी चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। हम अपने मामलात इंशाअल्लाह खुद मैनेज कर लेंगे। मगर में वेस्ट ने, अमेरिका ने पूरा जोर लगाया है कि पाकिस्तान की मीशत को ख़राब किया जाए, पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया जाए, लेकिन वो तो नहीं कर सके। अलबत्ता जो सारी का सर जो है
इमरान खान ने खुद पूरी की है। जी ठीक। कोर कमांडर के घर पे हमला और जिस तरह फौज बाजवा साहब के खिलाफ बयानबाजी और मौजूदा सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल करता है, वो भी आप देखो जिस दो शख्स। लेकिन जो जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको उठा के देख लें, वो जो सहूलतकारी का वो फरमा रहे हैं किस किस ने की है। मैं तो इसके ऊपर आपसे ही पूछूंगी कि ये खौफनाक इंकशाफ जावेद लतीफ साहब को किसने करने को कहा है? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला आप दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखो उसके बाद कुछ शिकायत होंगे, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो बगैर आजकल तो मीडिया भी बगैर शिकायत के बात करना बड़ा मुश्किल है। जी तो उन्होंने शिकायत होंगे तभी उन्होंने बात जी वकास जी ठीक है सेनेटर साहब। वकास ये बताइएगा कि इस वक्त सियासत में माइनस के बारे में सोचा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को शायद बाहर भेजने का ऑप्शन मौजूद है, इसीलिए जावेद लतीफ साहब ये इशारा दे रहे हैं कि कोई जुर्रत ना करे इमरान खान साहब को बाहर भेजने की। तो ये आईनी कानूनी लिहाज से क्या कोई ऑप्शन हो सकता है? पाकिस्तान की सियासत में तो ये रवायत है कि ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए ऑप्शंस तो आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब के अगेंस्ट जितने मुकदमात इस वक्त रजिस्टर हैं उन तमाम मुकदमात को सामने रखा जाए 144 के करीब हैं, ये 140 के करीब मुकदमात हैं और उसमें कुछ हाई हैंडेड ऑफेंसेस भी कंसीडर किए जाते हैं, नैब से रिलेटेड केसेस भी, और जो एक अल कादिर ट्रस्ट का जो 60 अरब का केस है। मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाए कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन को ये अपॉर्चुनिटी या चांस दिया जाएगा, यू कैन गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान के, जहाँ पे वो शख्स के लिए सेफ हेवन है। और हमारा तो बहुत से मुल्कों के साथ ना कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी है, ना कोई MLR है, ना ही कोई एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है। तो मेरे ख्याल में अगर वो चले जाते हैं, जो बज़ाहिर तो वो जाएंगे नहीं, चूंकि उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में रहूंगा और अदालतों को फेस करूंगा, अपने केसेस को फेस करूंगा। अगर वो जाएंगे तो वो अपने बयानियों को ज़ेरे ज़मीन दफन करके जाएंगे, अपने बयानियों को खुद ही जला के जाएंगे या अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मार के जाएंगे। जिस तरह राज साहब बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हाँ साहब की जिंदगी पूरी सियासत देखे तो उसमें जो नैरेटिव बनाने का अगर कोई चैंपियन है पाकिस्तान के अंदर तो शायद वो इमरान खान साहब है। और जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव या अपने प्रोस्पेक्टिव अवाम के सामने रखे और जो जो चीज़ें बताई, अल्टीमेटली अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन्हांसमेंट की तरफ गया। तो अल्टीमेटली अगर कोई इनको ये रास्ता देता भी है, सेफ पैसेज देता है, ही इज नॉट गोइंग टू वेल दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी या चांसेस अगर जाएंगे तो एक लेकिन जी ठीक है वकास, आपका पॉइंट आ गया है। बैरिस्टर आमिर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के बारे में जो ये अब गुफ्तगू होने लग गई है कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर भेजने की उनको कोई जुर्रत ना करे, इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि वो मुल्क से बाहर जाने वाले नहीं है, तो ये क्या उनको कोई ऑफर दी गई है हुकूमत की जानिब से या ये उनको ऑप्शन दी गई है कि या केसेस का सामना करें या फिर मुल्क से बाहर चले जाएं? मैं नहीं समझ रहा कि कोई इमरान खान साहब को भेजने की ऑफर है या उन्हें भेजा जा रहा है। ये बस ऐसे, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जब कोई मामलात होते हैं तो हर एक अपने तबसरे के अंदर उसे बड़ी ही बावसूख जराए से साबित करने की कोशिश करता है। मैं नहीं समझता कि ऐसे कुछ मामलात हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी गवर्नमेंट के दौरान भी अपने तमाम मुखालिफिन के खिलाफ ढेरों केसेस बनाए हैं और उन्हें तो वो पुराने नैब लॉज के तहत ये सहूलत हासिल थी कि वो अपने मुखालिफिन को 3-3 साल 2-2 साल जेलों के अंदर ज़ेरे हिरासत रख सकते थे। अब तो ये नैब के अगर अंदर कोई तरामीम हुई हैं तो उसका फ़ायदा भी इमरान खान को मिल रहा है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को केसेस का सामना करना चाहिए और जहाँ तक अगर ये है कि केसेस ज़्यादा हैं तो अब आज इमरान खान को समझ आनी चाहिए कि इसी तरह सियासी क़यादतों पे केस बनते रहें। और उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे ये मुजरिम है, मैं मुजरिमों के साथ कैसे बैठूं, हालांकि केस किसी पे साबित नहीं हुआ था। तो आज इमरान खान भी उसी सफ के अंदर है। तो मैं समझता हूं कि सबको करना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम ज़रूरी है जिसके अंदर बिल्कुल। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एहतसाब कमीशन बनाने का इरादा रखती थी पीपल्स पार्टी की जो साबका गवर्नमेंट थी, लेकिन वो भी नहीं बना सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका, सेनेटर गौस नियाज़ी साहब आपका और वकास अब्रेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।